दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अमर चर्चा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप लोग के पास बहुत जल्द पहुंचते रहे। दोस्तों आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मांसाहारी कहकर प्रचारित प्रसारित किया जाता है और कुछ झूठे अनर्गल प्रलाप किए जाते हैं, उन पर आरोप लगाए जाते हैं और यह भी कहा जाता है कि रामायण काल में हवन यज्ञ जब होते थे उनमें पशु वध किया जाता था, पशु बलि दी जाती थी। इसके पीछे का सत्य क्या है यह बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन यह आरोप उन लोगों ने मढ़े हैं जो निर्दयी थे, निर्लज्ज थे, लोभी और लालची थे, स्वार्थी थे, क्रूर कर्मा थे, व्यभिचारी और दुराचारी लोगों ने इस प्रकार के आरोप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर और रामायण काल में लोगों पर लगाए हैं। इसके पीछे का सत्य आपको जानकर हैरानी होगी। 3 घटनाओं के द्वारा मैं अपनी बात को समझाने का प्रयत्न करूंगा रामायण से ही इसके तथ्य देकर। पहली घटना वो है जब महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे, पुत्रेष्टि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और पुत्रेष्टि अश्वमेध यज्ञ की जब तैयारियां चल रही थी तो महाराज दशरथ अपने तैयारी करने वाले सेवकों आदि को एक आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं जानिए, ये वाल्मीकि रामायण बालकांड में ढूंढ नापराधो भवेत कष्टो यद्यस्मिन् क्रतोस तमे छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। अर्थात इस यज्ञ की तैयारियां करने में किसी भी प्राणी मात्र को कोई कष्ट और दुख नहीं होना चाहिए, किसी भी प्राणी मात्र को कोई कष्ट और दुख नहीं होना चाहिए इस हवन यज्ञ की तैयारी करने में भी। इस प्रकार की आज्ञा महाराज दशरथ अपने सेवकों को तैयारी करने वालों को देते हैं। कौन ये कह सकता है कि रामायण काल में पशु वध किया जाता था, पशुओं की बलि दी जाती थी हवन यज्ञ में। एक बात और सुनिए, जब राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी दशरथ से मांगने आते हैं और ये कहते हैं कि रावण की प्रेरणा से मरीच और सुबाहु मेरे यज्ञों में विघ्न डालते हैं, मैं जब यज्ञ करता हूं उनमें मांस और रुधिर अर्थात रक्त और कुछ अपवित्र वस्तुएं फेंक देते हैं और मेरे यज्ञ को बीच में ही रोक देते हैं। अतः राम और लक्ष्मण को आप मुझे सौंप दीजिए, मैं इनको वो ताकत दूंगा, वो बल दूंगा, वो शिक्षा दूंगा, वो अस्त्र और शस्त्र दूंगा जिनके बलबूते पर तीनों लोकों में अर्थात थल में भी, पानी में भी और वायु में भी किसी में इतना सामर्थ्य नहीं रहेगा जो श्री राम और लक्ष्मण को हरा पाए, ये विश्वामित्र जी कहते हैं। और इसका यहां पर आपने श्लोक देखा होगा, अर्थात मांस, रक्त और रुधिर यज्ञ में फेंकते थे, उसको अपवित्र माना जाता था, यज्ञ में पशु बलि नहीं दी जाती थी। ये तो उन लोगों ने इसमें मिलावट की है जो वाम मार्गी थे, जो अपनी परंपराओं को प्राचीन दिखाने के लिए रामायण महाभारत आदि प्राचीन सत्य शास्त्रों में मिलावट जिन्होंने कर दी। और वो वाम मार्गी जिनने 5 मकार चलाए अर्थात मध्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन, 5 मकार उन्होंने चलाए। ऐसे घटिया लोगों ने इनमें मिलावट करके इनमें अपनी परंपरा को सिद्ध करने का प्रयास किया। आज भी जहां गरीब तबका है, कई जगह पर आज भी वाम मार्ग चल रहा, जहां अनपढ़ और गरीब लोग हैं वह इस प्रकार की अनर्गल और घटिया मानसिकता लोग, व्यभिचार, दुराचार, माता बहन बेटी सब नग्न अवस्था में जो है नाचते कूदते गाते हैं। आज भी हमारे देश में वाम मार्ग की परंपरा कहीं कहीं अन्य जगह पर चल रही है। इन लोगों ने मिलावट इन्होंने इनमें की है। अब आते हैं श्री राम मांसाहारी थे या नहीं। रामायण से मैंने 2 आपको घटनाएं बताई है, तीसरी घटना रामायण से क्या श्री राम मांसाहारी थे? आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो श्री राम है जब निषाद राज अपने महल को छोड़ करके और वन में 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए जाते हैं तो वहां पर उस क्षेत्र के जो शासक थे, राजा थे निषाद राज जी, उनसे जब मिलते हैं तो निषाद राज जी कहते हैं कि आप इस प्रकार से उत्तम आसन ग्रहण करिए और आपके लिए मैं क्या क्या भोग सामग्री ला सकता हूं, उत्तम सामग्री ला सकता हूं। तब श्री राम ने एक बात कही थी, जानिए, कुशाचीराजिनधरम फलमूलाशनम जमाम विद्धि प्राणिहितम धर्मे तापसं वन गोचरम। अर्थात कुश आदि वल्कल वस्त्र मैंने धारण किए हैं, कुश आदि अजिन्य आदि को धारण मैंने कर लिया है और मेरा फल और मूल ही मेरा भोजन है। अर्थात कहां मांस भोजन था कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा। ये तो बाद में जो शिकार खेलने जाते थे और जिन्होंने पशुओं की बलि यज्ञों में देना प्रारंभ कर दिया, मांस खाना प्रारंभ कर दिया, उन्होंने अपनी परंपराओं को प्राचीन सिद्ध करने के लिए रामायण आदि में इस प्रकार की भयंकर और घोर मिलावट की है। मैं ऐसे दुष्ट, पापी, दुराचारी, व्यभिचारी, निर्धन और निर्लज्ज और क्रूर कर्मा लोगों का बहुत घोर निंदा करता हूं अपनी तरफ से। और आज भी जो इन परंपरा को मान रहे हैं, आज भी जो रामायण महाभारत में श्री राम पर जो अलग प्रलाप कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उनका जवाब मुंह तोड़ मैं देने का प्रयत्न कर रहा हूं। और इस शास्त्र शुद्धि आंदोलन में जितना हो सके आप मेरे साथ जुड़िए। मैं कोई पैसे से अर्थ से आपका सहयोग नहीं ले रहा हूं, आपसे केवल इतना सहयोग है कि इन वीडियो को जितना उसके जहां तक हो सके वहां तक प्रसारित कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और स्वयं भी करिए। इतना ही मैं चाहता हूं। आने वाले समय में एक बार हिंदू धर्म के मुख्य प्रश्नों का, मुख्य शास्त्रों की हम शुद्धि कर दें। किसी हरामखोर को, किसी धर्म विरोधी को, किसी क्रूर कर्मा को बोलने के लायक राहुल आर्य नहीं छोड़ेगा, यह आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते।